हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हो रहा है मेरे गांव में। मंदिर की पहाड़ी देखो भाई, एकदम सफ़ेद हो चुकी है। और जो अगर ऐसे ही पड़ती रहेगी तो फिर लोगों की नज़र पड़ेगी ना यहाँ हमारे गांव में, तो लोग सोचेंगे कि मंदिर में चलते हैं। बर्फबारी हो गई, ओले पड़ने लग चुके हैं भाई। सोना कितने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े। दादी ने कहा कि दिन में खाना खाया था तो खाना पचा नहीं, तो तम्बाकू भर दिया है। ये लो जी, चाचा भी चढ़ रखे हैं पेड़ के ऊपर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ। माँ चंद्रवन्नी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवन्नी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8:30 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। और आज के मौसम की बात की जाए तो सूर्यदेव यहाँ सामने पहुँचे हैं। और नज़ारों की बात करें तो सबसे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं सर्दियों के टाइम पर। हिमालय पर्वत ये सामने है पर लेकिन साफ नज़र नहीं आ रहे। आज अभी सुबह सुबह क्या हुआ कि यहाँ से आया हिरन का बच्चा भी क्या था वो, मतलब ठीक ठाक ही था वो। तो यहाँ से ऊपर आया, उसे लगा कि यहाँ पर जंगल ही होगा, तो यहाँ से ऊपर चढ़ा। और ऊपर चढ़ने के बाद वो घुस गए सीधे मेरे होटल के अंदर। और होटल के अंदर से बाहर निकलने के बाद फिर वो चढ़ा इस दीवार पर, तो यहाँ पर जो कि चढ़ नहीं पाया वो और फिर वहाँ से भागा वो। और एकदम से ये देखो यहाँ पर उसके बाल भी लग रखे हैं। यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, तो यहाँ से उसने छलांग लगाई सीधे भाई यहाँ नीचे। पता नहीं लगा कि किस साइड को गया। तो ऐसे हम नीचे की ओर देख रहे थे, यहाँ पर थे हम खड़े हो रखे। और तब तक एक भाई आया दौड़ कर, तो उस बार उसने कहा कि हिरन। और हिरन ने सीधे छलांग लगाई यहाँ से नीचे की ओर। पहली बार देखा भाई इतने करीब से। और जब मैं दिल्ली जा रखा था तो इसी वाली गाड़ी में गए थे और आते टाइम डिजायर में आए थे। तो भाई ये चश्मा है ना, तो ये चश्मा छूट गया था इस गाड़ी के जो सीट होती है ना, तो उसके जेब पर। तो आज जाकर मिल पाया ये चश्मा मुझे। तो आसमान मेरी बातों से थोड़ा नाराज़ हुआ और देखो क्लियर हिमालय पर्वत नज़र आने लग चुका है। तो मैं तो ये सोच रहा था कि सभी लोगों ने आलू लगा लिए हैं, पर लेकिन नहीं। यहाँ सामने देखो तो यहाँ अब लग रहे हैं आलू। तो सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को दिखा रहा था मैं कि बुरांस छिलने के लिए और कुछ छिले हुए हैं। तो ये तो आधा टप था और अब बारी आती है इसका रस निकालने की। नहीं आ रहा क्या बनना? एक्सपीरियंस नहीं है भाई यार है भाई, हाथ जल जाते हैं। और तम्बाकू तूने भरा ही नहीं उस पर, आग लग रखी है। आग लग रखी है। तम्बाकू भरने का टैलेंट हर किसी को नहीं रहता है, जैसे कि तुमको नहीं है। मैंने तो अपने दादा के लिए तो पता नहीं कितने साल भरा। अभी आ रखा था एक कालीन वाला, मतलब यानी कि कपड़ों वाला आ रखा था, तो उसकी कालीन ला रखे थे। और यहाँ पर कहने लगा कि कालीन है मेरे पास। तब तक सीधे बालवीर वाला याद आ गए मुझे, नाटक जो स्टार उत्सव पर आया करता था। तो मैंने कहा जो अगर बालवीर वाली कालीन है तेरे पास तो मैं खरीद लेता हूँ उसने कहा कि सीधे दिल्ली मिलेगी वाला मैंने बोला दिल्ली से ला दे फिर। हाँ, मैंने कहा हम एक एक मंगा लेंगे। कालीन चाहिए उड़ने वाली। जिन लोगों ने देखा होगा बालवीर को ना, नाटक आया करता था, तो उन्हीं को पता होगा। दादी ने कहा कि दिन में खाना खाया था तो खाना पचा नहीं, तो तम्बाकू भर दिया है। हमारे काम की नहीं है वो। ताई देख रही है दादी को, वो देखो। यार फिर सुन के अब तो कह रहे हो तुम कि तुम्हें एक्सपीरियंस है, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हें। सब बुझे आ रहे हैं सीधे। बुझे अंगारा वाले देखो तो दगड़ियों क्यों बोलो अंगारा है चोला भरे यार में बुझे अंगारा बोलो तुम ना आदन रखें मेरे तरह मारता में दरिया एक दिन में 2 बार तमाकू पड़ता हूँ तभी तो बस नहीं बात। मैं
ढक्कन हटाना सिखा रहा हूँ मैं भाई को। हटा दे, ये गरम। ओले पड़ रहे हैं जब ना, तो भाई काफ़ी बड़े बड़े उड़ते हुए आ रहे हैं ओले हमारे गांव में। मौसम एकदम से क्या हो चुका, मौसम चेंज हो चुका है। मौसम का बिल्कुल पता नहीं लग रहा है आजकल कि कब धूप कब बारिश। ओले पड़ने लग चुके हैं भाई। सोना कितने बड़े बड़े हैं? इतने बड़े बड़े जैसे नीचे गिर रहे हैं, 2 पीस हो जा रहे हैं। 2 पीस वहाँ पे जैसे कि हाँ। सिर्फ 2 गोले बन जा रहे हो, जैसे नीचे टपा आ रहे हो, सिर्फ 2 पीस। जो अगर किसी के सिर पर, मतलब जो अगर स्पीड में पड़ने लग गए ना ये, और किसी के सिर पर लग गया, खून भी आ सकता है। ऐसे लग रहा है यार, कसक से। हाँ, मेरे सिर पे लगी, यहाँ पे मेरे यहाँ पे लगी। वही है ना कि स्पीड में पकड़ रहे हैं ओले। अब ये देखो बर्फ के ओले, बर्फ की नहीं, ढांडा। ये तो पूरा गिल्ला ही हो गया। गर्मियों का टाइम आ चुका है ना, जो अगर सर्दियों का रहता तो फिर बर्फबारी शुरू हो जानी थी। पूरे गाँव वाले मेरे अंदर बैठ गए। हैं? अपने पूरे गाँव वाले मेरे घर के अंदर बैठ गए। अंदर बैठ गई गांव वाले। सीधे स्पीड पकड़ ली है भाई ओले ने माँ चंद्रवनी मंदिर से। भाई साहब ये देखो, और आवाज़ आ रही काफ़ी खतरनाक। यहाँ भी पहुँच गए पर लेकिन यहाँ कम। ऊपर देखो काफ़ी खतरनाक ओले बढ़ रहे हैं। ओले ऊपर ओले, यहाँ बारिश। ये देखो जूस का प्रोसेस चल रहा था मेरा, क्या हुआ। थोड़ी देर पहले ओले पड़ रहे थे, अब क्या पड़ रहे हैं? बर्फ। जमेगा यहाँ मार्च के महीने में। या वक्त ना तो वो टाइम कुछ और था। बाकी अगर जाम निकाल की बात करें तो अच्छी से धूप लगी हुई है वहाँ। हाँ, वहाँ का जो साउंड आ रहा है ना काफ़ी खतरनाक। आलू लगाने वाले तो टस से मस नहीं हो रहे हैं। वो देखो, मुझे लग रहा तो वहाँ ये बर्फबारी नहीं हो रही है। ये देखो भाई, गढ़वाली में कहावत है, पर नौना का मुंडाना का दिन भी है, ढाना पड़ना का दिन भी है। ऐसा ही कुछ सिस्टम हो रहा है, कभी ओले कभी बर्फबारी। ऐसे जो अगर 1 घंटे तक हो जाए ना तो भाई पूरे गांव में लगेगा कि बर्फबारी हो रही है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हो रहा है मेरे गांव में? ओहो, यहाँ देखो, यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अरे देखो फिर से आ गए भाई। भाई साहब असली बर्फबारी यही है, बर्फबारी बर्फबारी। जुराना गांव में बर्फबारी। ये इन दोनों को देखो, इनको इनको अलग ही आनंद आ रहा। वो कह रहे कि हम ओले इकट्ठे कर रहे हैं इस पे। मंदिर की पहाड़ी देखो भाई, एकदम सफ़ेद हो चुकी है। और जो अगर ऐसे ही पड़ती रहेगी तो फिर लोगों की नज़र पड़ेगी ना यहाँ हमारे गांव में, तो लोग सोचेंगे कि मंदिर में चलते हैं, बर्फबारी हो गई। सोना टूट गया है ना, तो ये भाई क्यों निकाल रहे हैं पता है? ये खा रहे हैं उनको। क्या तुम्हारे यहाँ भी होता है ऐसा जैसा हमारे यहाँ हो रहा है भाई? ढंडा रोली, कभी बर्फबारी, और अब मंदिर में भी एकदम कम कम हो चुका है। तो जितना ओले पड़ने थे और बर्फबारी होनी थी तो हो गई। बाकी मेरा काम चल रहा है बुरांस के जूस बनाने का। ये लो जी, चाचा भी चढ़ रखे हैं पेड़ के ऊपर। ये देखो आनंद लिया जा रहा है बुरांस का। पेड़ में चढ़ने में चाचा भी कम नहीं है किसी से।